अच्छा चौधरी साहब, टिकट नहीं मिला आपको। मैंने देखा कि आपके इंटरव्यूज़ में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, बड़े पुरएतमाद थे, पुरुमीद थे, और आपने कहा कि जहाँ से मांगूंगा मुझे टिकट मिलेगा। और आपका कॉन्फिडेंस शायद गलत भी नहीं था, आपकी अपनी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानी है, लेकिन अपने हल्के से टिकट नहीं मिला, क्या समझ आती है? देखिए, मैंने कई दफ़ा कहा है कि मैंने अपना एक रिश्ता जो है नवाज शरीफ से उसको प्रेफरेंस दी है, और मैंने किसी ओहदे को या किसी टिकट को अहमियत नहीं दी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पार्टी ने मेरी क्या पोजीशन है या मेरी क्या वर्थ है वो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी ये सब कुछ मेरे हाथों से हुआ है, मेरी मर्जी से हुआ है और मेरी मुशावरत से हुआ है। ठीक है। अच्छा तलाल साहब, ये तो आपने बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया कि जो पार्टी के बड़े लॉयल कारकुनान होते हैं, मुखलिस कारकुनान कह लें, जिनकी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ भी होती हैं, वफादारियाँ भी होती है, पूरी उम्र आपने पार्टी को दी होती है, तो आप मीनोन पार्टी लीडरशिप का फैसला कबूल करते हैं। इसमें बड़ों का एहतराम भी होता है, ठीक है, सारी बातें समझ आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कारकुन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती कि जब उसकी जगह किसी और को तरजीह दे दी जाए। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अब राना अफजल साहब है, मैं उनकी एग्जाम्पल भी देना चाहूँगी, उनकी भी पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ थी, उनके बेटे राना एहसान, क्या उनका हक राजा रियाज से ज्यादा नहीं था? राजा रियाज साहब की तो तबीयत भी खराब हो गई है, अब वो अपने बेटे को वो जगह देना चाह रहे हैं, तो ये नाइंसाफी नहीं होती कारकुनान के साथ? देखिए, ये बिल्कुल आप ठीक कहती हैं। समटाइम्स पार्टियां जो हैं उसमें ये होती है ज्यादती, लेकिन पार्टी के अगर सरबराह और पार्टियों को आपकी अहमियत का और आप अंदाज़ा हो और किसी मुश्किल वक्त में या किसी ऐसी इम्तिहान की सूरत में कोई ऐसा फैसला हो जाए तो वो बाद में ज़रूर अकोमोडेट या अच्छी, उससे भी अच्छी जगह अकोमोडेट करती है। राना अफजल साहब का जो बेटा है एहसान अफजल, वो बहुत ही टैलेंटेड, बड़ा पढ़ा लिखा, एक वफादार का बेटा है, खुद भी वफादार है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आने वाले सेटअप में बहुत अच्छी जगह अकोमोडेट होगा। ठीक है। अच्छा, आपको पता कब चला कि आपको टिकट नहीं दिया जा रहा और नवाब शेर जो वसीर साहब हैं उनको ही टिकट दिया जा रहा है? देखिए, ये आखिरी दिन जो कि 12 जनवरी थी और जुमे के बाद मियां नवाज शरीफ ने ये फैसला जो है वो मेरे पर छोड़ा और मेरे से ही उन्होंने पूरी सिचुएशन मेरे सामने रख के मैंने ये फैसला खुद किया। ठीक है। अच्छा, किसी और हल्के से ऑफर की गई आपको कि यहाँ से नहीं यहाँ से लड़ लें? कोई देखें, बार्गेनिंग नहीं है मेरी अपनी पार्टी के साथ, और ना ही मैंने ये कि नहीं ये नहीं तो ये दे दें, वो नहीं तो वो दे दें, नहीं, ऐसी कुछ नहीं। बिल्कुल उन्होंने उनकी कुछ पूरी थी या एक पार्टी ने की ऑफर थी, उससे निकलना था। जी जी, पार्टी ने आपको किसी और हल्के से? वो उन्होंने खुद ना कायदे मोहतरम ने और शहबाज शरीफ साहब ने खुद अनाउंस करवाया है सेनेटरशिप, और इसी तरह यकीनन अगर फेडरल गवर्नमेंट बनती है तो वो पहले भी मुझे बड़ा टेक केयर करती रही है पार्टी, मुख्तलिफ पोजीशंस दी हैं उन्होंने, तो सेनेटर के लिए तो उन्होंने खुद कहा है, लेकिन ये कोई बार्गेनिंग नहीं थी, ये एक पार्टी की चॉइस या अपनी। फेयर इनफ, ठीक है। अच्छा तलाल साहब, दूसरी बात, अभी आपने राना एहसान अफजल साहब के हवाले से कहा कि आप उनको आगे जाके किसी अच्छी जगह पे देखते हैं, हम तलाल चौधरी साहब को आगे जाके सेटअप में कहाँ देखते हैं? मुशीर, मुआविन खुसूसी या सेनेटर तलाल चौधरी साहब, कहाँ देखते हैं हम आपको? देखिए, सेनेटर का तो उन्होंने अनाउंस किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो हो जाएगा, और फिर उसके बाद यकीनन फेडरल गवर्नमेंट बनती है नहीं बनती, क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद नहीं है। मुझे फिर यकीन है कि ये ओहदा कोई मेरे लिए इशू नहीं होगा, या पोजीशन इशू नहीं होगी। नवाज शरीफ जब भी फैसला करेगा तो मैं उन टॉप 10 में हूँगा जिन्हें कोई भी पोजीशन दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।